Hello student, welcome to class 11th NCERT Mathematics. My name is Suraj Mishra. Here I am going to teach you mathematics of class 11th. First of all, I hope everyone will get good marks in previous class 10th. Okay, right now result नहीं आया अभी आपका, तो भी आप अपनी expectations के according marks gain करेंगे. I hope so. Okay, so क्लास 11th में पहला चैप्टर है सेट. तो सेट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज बताना चाहेंगे. दो पार्ट हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स के. एक है प्योर मैथमेटिक्स और एक है हमारी अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो जब प्योर मैथमेटिक्स की बात करते हैं हम, तो प्योर मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो हमारे उसमें प्योर मैथमेटिक्स में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं प्योर मैथमेटिक्स में जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं. ठीक है, थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी हम रीड करते हैं वो प्योर मैथमेटिक्स में आता है. और अप्लाइड मैथमेटिक्स में वो चीज़ें आती हैं जो हमारी कैलकुलेशन पे बेस्ड हैं. वो सारी चीज़ें अप्लाइड मैथमेटिक्स में आती हैं. और ये जो चैप्टर हम सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं, या इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका रिलेशन फंक्शन की बात करेंगे या रिलेशन की बात करेंगे, तो वो सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये सब चीज़ें हमारी प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट हैं. अलजेब्रा पोर्शन जितना भी है वो हमारा प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है. तो हम यहाँ पे सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं. सेट, तो सेट स्टार्ट करेंगे मतलब सेट की डिफिनेशन हम क्या पढ़ेंगे. सेट की डिफिनेशन है सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स. आपको वीडियो लेक्चर का पढ़ने का मेथड ये है कि आप इन चीज़ों को जैसे हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और आपको करना क्या है, आपको पेन कॉपी साथ में रखनी है और उसको जो भी चीज़ें आपको नोट करने वाली हैं वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिए. और जैसे जब भी इंट्रोडक्शन ये फिनिश होगा तो जो इंट्रोडक्शन पे बेस्ड एक्सरसाइज है, जैसे ये 1.1 का इंट्रोडक्शन है, तो इस इंट्रोडक्शन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 1.1, आप उसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे. और उस क्वेश्चन को ट्राई करने के बाद आप जो हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आप उससे मैच कर लेंगे उन क्वेश्चंस को वन बाय वन. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. सेट. सेट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट. सेट जो है वो कलेक्शन है कुछ डिस्टिंक्ट एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड है. ठीक है, तो अब इन दो वर्ड्स का मतलब समझते हैं. देखो, डिस्टिंक्ट तो मतलब पता है आपको. ठीक है, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग. ठीक है, और वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं. ये वेल डिफाइंड का मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, ये सेट जो ये चैप्टर जो है आपका, ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं है लेकिन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. ठीक है, अगर जो आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी. मोस्ट ऑफ द इसमें डेफिनेशंस हैं और कैलकुलेशन बहुत कम है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगे आने वाली क्लासेस के लिए. तो इसको ध्यान से पढ़ें. ठीक है, तो वेल डिफाइंड मीन्स है इट शुड नॉट वेरी, इट शुड नॉट वेरी, वेरी और चेंज. ठीक है, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, मीन्स वो कलेक्शन जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो. ठीक है, वो कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो वो हमारा सेट है. लाइक इफ वी से फर्स्ट एग्जांपल, अगर जो हम आपसे बोलें कि आपको 4 बेस्ट प्लेयर जो क्रिकेट टीम के बेस्ट प्लेयर हैं वो बताने हैं. 4 बेस्ट प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट. ओके, तो हम एक पर्सन सेलेक्ट करते हैं. एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी. तो पर्सन ए क्या सेलेक्ट करता है, पर्सन ए के अकॉर्डिंग 4 हैं. जैसे पर्सन ए क्या सेलेक्ट कर लेता है, 4 प्लेयर कोई भी सेलेक्ट कर लेता है. विराट कोहली सेलेक्ट कर लेता है, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, केन विलियमसन एंड मिचेल जॉनसन. ओके, तो इस टाइप से 4 बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट कर लेता है. 1 2 3 4 5 हो गए. चलो 4 ही सेलेक्ट करने हैं. ठीक है, तो हम 4 ये बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट कर लेता है पर्सन ए. एंड पर्सन बी की बात करते हैं तो उसको भी 4 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं. 4 कौन कौन से प्लेयर सेलेक्ट करने हैं. अब पर्सन बी क्या सेलेक्ट करता है, शिखर धवन, ओके, मुस्तफिजुर रहमान, ओके, भुवनेश्वर कुमार और केन विलियमसन. ठीक है,
तो देखो अब यहाँ पे चार जो कलेक्टेड, जिनका चार प्लेयर्स का कलेक्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे जो चार प्लेयर का कलेक्शन है उनको देखते हैं। यहाँ पे जो चार प्लेयर का कलेक्शन है और यहाँ पे ये भी बेस्ट प्लेयर्स हैं और ये भी बेस्ट प्लेयर्स हैं, बट क्या हम यूनिक कलेक्शन गेन कर रहे हैं? इसके अकॉर्डिंग कलेक्शन ये है और इनके अकॉर्डिंग ये है, तो ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन या नहीं? ये चेंज हो रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। इस टाइप से फोर बेस्ट प्लेयर या टॉप फोर बेस्ट सिंगर्स की बात करें, टॉप 4 या टॉप 2 टेनिस प्लेयर्स की बात करें, ठीक है। बेस्ट टॉप नहीं करते हैं, बेस्ट करते हैं। टॉप इसलिए नहीं कर रहे हैं, टॉप रैंकिंग के अकॉर्डिंग आप कह दोगे कि टॉप 2 प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो बेस्ट की बात करते हैं। तो ये इसलिए कलेक्शन नहीं है वेल डिफाइंड, क्योंकि बेस्ट मेजरमेंट करने का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। बेस्ट मेजरमेंट हम उसकी किस स्किल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, हमारे अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग है मेजरमेंट, तो इसलिए ये कोई क्राइटेरिया नहीं है बेस्ट मेजर करने का, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ओके। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब अगेन हम क्या करते हैं, पर्सन ए सेलेक्ट करते हैं और पर्सन बी को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ओके। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो पर्सन ए को सेलेक्ट करते हैं, पर्सन ए, इसके अकॉर्डिंग ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या है, 1 3 5 7 9, ओके। अब पर्सन बी को सेलेक्ट करते हैं, बी हमारा क्या बताएगा, ऑड नेचुरल नंबर कौन से हैं लेस देन 10, ये भी बताएगा 1 3 5 7 9। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हम यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो पर्सन ए जो नंबर्स बता रहा है वही पर्सन बी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेरी नहीं कर रहा है कलेक्शन, तो कलेक्शन वेरी ना करने के कारण ये हमारी चीजें वेल डिफाइंड हैं, ओके। ये कलेक्शन है, और हम ऐसे बोलते हैं कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, जितनी भी रिवर्स हैं हमारी इंडिया में उनका कलेक्शन। तो ये कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया ये हमेशा यूनिक होगा। कोई भी अगर जो कलेक्शन प्रोवाइड करेगा तो वो सारी जितनी भी रिवर्स हैं इंडिया में फ्लो कर रही, वो चाहे इंडिया में रहने वाला हो या आउटसाइड इंडिया हो या इंडिया में, टोटल में से कोई भी आप पर्सन ले लोगे, जितने भी पर्सन हैं वो यूनिक कलेक्शन ही देंगे, कोई वो सारी रिवर्स का कलेक्शन होगा। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड है। अब जैसे कलेक्शन हम ले लें, अब छोटे स्तर पे समझते हैं, जैसे लेवल पे, कि जैसे आपकी क्लास में बॉयज़ का कलेक्शन हम रेंडमली किसी भी क्लास के स्टूडेंट से पूछें तो वो यूनिक ही मिलेगा ऑलवेज। जैसे ऐसा तो है नहीं आप किसी अदर क्लास के बच्चे को कलेक्शन में इनवाइट कर लोगे तो उस कलेक्शन में अदर क्लास का बच्चा नहीं होगा, तो हम किसी भी रेंडमली किसी भी स्टूडेंट से आपकी क्लास के, हम अगर जो बॉयज़ का कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का बोलेंगे तो वो हमेशा यूनिक ही मिलेगा। दैट इज थिंग वेल डिफाइंड, ऑलवेज शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके। तो ये डेफिनेशन आप सेट की नोट कर लीजिए और एग्जाम्पल ये नोट कर लीजिए। तो सेट के ये एग्जाम्पल होंगे, और जो इसके पहले एग्जाम्पल जो बताया है वो एग्जाम्पल वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए वो एग्जाम्पल नहीं होगा। चलिए अब हम कुछ नोटेशंस देख लेते हैं। जैसे हम ये चैप्टर रीड करेंगे तो हम कुछ जनरली कहीं पे नोटेशन ऐसे आर लिख देंगे या कहीं एन लिख देंगे, कहीं फिर जेड लिख देंगे, आई लिख देंगे, तो इन सब का जो है मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं। जैसे कि हम अगर जो आर की बात करें तो ये हमारा होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की बात हमने क्लास 9th और 10th में हमने पढ़े। रियल नंबर्स वो सारे नंबर जो हमारी रियल लाइन पे होते हैं, -∞ टू +∞, इंक्लूडिंग 0, ओके, ठीक है। ये सारे नंबर्स जो हैं रियल लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो हमारे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में आएंगे, ओके। अब नेचुरल नंबर
को n से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर्स को, और वो हमारे क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमारे कौन से होंगे, जीरो के बाद वन से स्टार्ट होता है, तो वन से स्टार्ट करके वन से स्टार्टिंग इन्फिनिटी तक जितने भी वन से तक के आगे तक जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे हमारे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स की सेट में आएंगे। फिर अब होल नंबर की बात करें तो वो अगर जो हम नेचुरल नंबर के कलेक्शन में जीरो को भी ऐड कर दें, ठीक है, तो डब्ल्यू डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। जेड की बात करें तो जेड डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आप जानते हो, इंटीजर्स जैसे 1 2 3 4 -1 -2 -3 कंप्लीट जो नंबर्स होते हैं उनको हम बात इंटीजर्स में ऐड करते हैं। इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जेड। कभी कभी जेड को आई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, आई से डिनोट करें, आई फॉर इंटीजर या जेड और आई बोथ आर स्टैंड फॉर इंटीजर्स। ओके, तो अभी अगर जो हम जेड प्लस की बात करें तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जेड प्लस क्या होगा, जेड प्लस विल बी कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड सेकेंड थिंग अगर जो देखो अब जेड प्लस से हम डिनोट कर रहे हैं तो इसको हम आई प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं, जेड माइनस से डिनोट करेंगे तो इसको आई माइनस से भी डिनोट कर सकते हैं। सेट ऑफ ऑल निगेटिव इंटीजर्स, ओके, ये हमारे सारे निगेटिव इंटीजर्स होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्यू को डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर क्यू होगा, ठीक है। अगर जो हम क्यू प्लस से करेंगे या क्यू माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स एंड सेट ऑफ ऑल निगेटिव रेशनल नंबर्स। ओके, क्यू स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। ये सारे नोटेशन, ये आपको डिफिनीशन जो है, जितने भी नोटेशन है उनकी क्या डिफिनीशंस हैं ये आपको नोट करनी है। आप वीडियो को पॉज कर सकते, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, देखिए अभी हमने सेट की डिफिनीशन पढ़ ली है, अब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे कि सेट को हम कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के वेज हैं दो, हमारे पास कौन कौन से हैं, एक फर्स्ट है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और सेकंड को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म कौन कौन से हैं और ये क्या है, जैसे हम एग्जांपल के लिए एक सेट लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल सेट क्या लेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, तो सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10 उनकी बात करेंगे। तो देखो अब रोस्टर मेथड या टेबुलर फॉर्म में हम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। पहला जो है हमारा रोस्टर मेथड, रोस्टर फॉर्म क्या है, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म क्या है हमारा, ठीक है। तो इसको अगर जो ये सेट है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसमें हम करली ब्रैकेट में पहले तो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जितने भी सेट होंगे हमारे वो हम उनको इंग्लिश के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है, सेट को। और इसमें कलेक्शन को किस टाइप से हम दिखाएंगे, करली ब्रैकेट में दिखाएंगे। जितना भी कलेक्शन होगा एलिमेंट्स का, जितने भी एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा हम उन सारे एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट में शो करेंगे, ठीक है। अब करली ब्रैकेट में कैसे शो करेंगे, जैसे इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, तो इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, 2 4 6 8, ओके, लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 नहीं है, लेस देन है 10 तो हम 10 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 4 6 8 ये तीन होंगे और इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमा के थ्रू, 2 4 6 8, ठीक है। तो करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे और कॉमा के थ्रू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स को, ओके। तो ये हमारा हो गया सेट बिल्डर, सेट रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड जो मेथड है हमारा वो है सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए समझते हैं। जैसे इसी सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें हम क्या करते हैं, एक लिख लेते हैं ऐसे एक्स, ठीक है, ये भी करली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे एक्स। अब ये सिंबल है सच दैट का, सच दैट का सिंबल है, दो डॉट ऐसे बने हुए हैं, कई कई बुक्स में ऐसे भी सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, तो ये भी वही सिंबल है। और एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, तो इस टाइप से हम डिनोट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्स लिखेंगे, वो एक्स जो कि इवन नेचुरल नंबर है, सेट एक्स उन एक्स का कलेक्शन, एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, तो वो सारे एक्स जो इवन नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 10 है, तो उन सब का कलेक्शन जो है हमारा इस सेट में आएगा। एक्चुअली ये दोनों सेट मीनिंग वही है, बट इनके दो टाइप से नोटेशन है, ठीक है, इस टाइप से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एग्जांपल नोट कर लीजिए आप, और ये दो आपके नोटेशन है सेट का। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल ऑफ सेट। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बताने जा रहे हैं कि नोटेशन में आपको बता दिया दो टाइप से डिनोट कर सकते हैं, नोटेशन दो टाइप से पॉसिबल है सेट का। अभी ये जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, सपोज दैट वो सेट ए होगा, अब उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे वो हम लिख लेते हैं। जैसे 2 होगा, ठीक है, अगेन 2, अब कौन कौन से एलिमेंट 42 को ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 7 बन जाता, तो ये तो प्राइम फैक्टर हो गए, बट ये फैक्टर्स भी होंगे इसके। 2 होगा, 3 डिवाइड करेगा, 7 भी डिवाइड करेगा 42, ठीक है, एंड 7 2 जा 14 भी, ठीक है, 7 3 जा 21, ओके, एंड 42। देखो सारे एलिमेंट्स नोट हैं, और कोई भी एलिमेंट इसके अलावा पॉसिबल होगा, तो ये हमारा हो गया, ये सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन है जो कि 42 को डिवाइड करेंगे। सेट ऑफ ऑल नेचुरल, देखो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, तो सबसे पहले 1 भी होगा इसमें, और एक एलिमेंट 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हम 6 को प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये भी होगा। अब एक और चीज, जैसे कि हम पहले इस सेट को हम ऐसे भी लिख सकते थे, जैसे हमें 42 मिल रहा है, 42 2 3 7, अगेन 2 3 7, अब नाउ प्रोडक्ट वाले 2 3 जा 6, 7 2 जा 14, एंड 7 3 जा 21, ओके, एंड 1, तो ये भी सेट होगा। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या ये सही है और ये भी सही है, या ये गलत है, ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। देखो ये भी सही है और रिप्रेजेंटेशन ये भी सही है, एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है, हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें, या रैंडमली किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेट के, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, तो ये भी हमारा दोनों ही मेथड सही है, ठीक है, दोनों ही को रैंडमली किसी भी एलिमेंट को किसी भी प्लेस पे हम लिख सकते हैं, बट बस ये ध्यान रखना है कि वो सेट की डिफिनीशन को फॉलो करना चाहिए। वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड मीन्स ये सारे एलिमेंट वो एलिमेंट का कलेक्शन है जो कि 42 को डिवाइड करते हैं। अब 42 को डिवाइड करने वाले एलिमेंट्स हम किसी से भी पूछें तो ऑलवेज हमें यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, ये वेरी नहीं करेगा पर्सन टू पर्सन। अभी ऑर्डर की बात करें तो जैसे यहाँ पे 1 है, 4 यहाँ पे आ रहा है, बट 4 यहाँ पे 4 1 2 4 नहीं होगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है, स्कूल में जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट हमें फॉर्म करना है, तो सपोज दैट वो सेट ए होगा, ठीक है, अब स्कूल में कौन कौन से लेटर्स हैं, एस है, सी है, एच है, ओ 2 टाइम्स है, और एल है, तो देखो यहाँ पे सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, यस होगा, एस होगा, सी एच ओ 2 टाइम्स है, बट हमने डेफिनेशन में क्या बताया था, सेट ऑफ
कलेक्शन जो है वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का होना चाहिए। अगर जो ओ 2 टाइम्स है, हम 2 टाइम्स ओ ले लेंगे तो क्या डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स रह जाएंगे, एक एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, तो वो सेट की डिफिनीशन को फॉलो नहीं करेगा। याद करो, हमने बताया था सेट की डिफिनीशन में वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। तो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, तो दोनों चीजें फॉलो हो रही है। यहाँ वेल डिफाइंड है कि ये स्कूल के लेटर्स का कलेक्शन है, ठीक है, बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट तभी होंगे जब हम ओ को एक ही बार इसमें नोट करेंगे। तो स्कूल जैसे किसी भी लेटर का, कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो जब हम ऐसे कलेक्शन बनाएंगे तो हम सिर्फ एक लेटर को सिर्फ एक ही बार रिप्रेजेंट करेंगे सेट में। ओके, चलिए अब जैसे ये एग्जांपल हमने देखा था, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, तो ये तो हमारा हो गया टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर जो लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो वो भी एक देख लेते हैं नोटेशन कैसे लिखेंगे। दो टाइप से नोटेशन बताया था, तो ये होगा ए इज कलेक्शन ऑफ दोज एक्स सच दैट x divides 42 and x belongs to नेचुरल नंबर। ओके, तो x नेचुरल नंबर का, वो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है जो कि 42 को डिवाइड करते हैं, ठीक है। x डिवाइड 42, x इसको रीड कैसे करेंगे, x सच दैट x डिवाइड्स 42 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये सिंबल है बिलोंग्स टू का, ठीक है। अब सेट में हम इस सिंबल का यूज क्या है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, जैसे हम अपनी फैमिली में बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम अपनी फैमिली के एक मेंबर हैं, तो सूरज मिश्रा बिलोंग्स टू दिस मिश्रास फैमिली। ओके, ऐसे ही कोई स्टूडेंट हम रेंडमली सेलेक्ट कर लें आपकी क्लास का, तो दिस स्टूडेंट बिलोंग टू सेट ऑफ योर कलेक्शन ऑफ योर क्लास, ठीक है, सेट ऑफ योर क्लास, जो आपकी क्लास का कलेक्शन सेट है उसमें ये स्टूडेंट आपकी क्लास का ये बिलोंग करता है। तो जैसे हम कोई भी, जैसे एक सेट ले लें वॉवेल्स, जो ये हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं AEIOU, तो अब देखो, अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, क्या हमारा बी बिलोंग करता है ए में, तो ये तो बिलोंग्स टू का साइन है। अगर जो हम ये बी देखो बिलोंग कर रहा है में, बी बिलोंग्स टू ए मीन्स बी इस सेट में होना चाहिए। क्या बी इस सेट में है, इट डज नॉट बिलोंग्स। और अगर जो हम इसको क्रॉस कट कर देते हैं ऐसे, तो ये सिंबल हो जाता है डज नॉट बिलोंग्स का, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट ए बिलोंग्स टू ए, ये करेक्ट है। ई बिलोंग्स टू ए, ये भी करेक्ट है, ई भी बिलोंग कर रहा है ए में, ठीक है, और ए भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये एलिमेंट है इस साइड लिखा हुआ, और ये हमारा सेट है, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं कि वो उस सेट में पर्टिकुलर एलिमेंट वो उस सेट में बिलोंग्स करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो ये इतनी चीजें जो भी बताई गई, ये सारी आपकी एक्सरसाइज 1.1 की 1 का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आपको जो इंट्रोडक्शन बताया गया है इसके बेसिस पर आप जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सके वो आप ट्राई करेंगे, और 1.1 जब हम सोल्यूशन करेंगे तो उससे आप टैली कर लेंगे उन क्वेश्चंस को।